नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे ग्रहों की चाल कैसे अपना काम कर रही है और भविष्य में क्या देखने को मिलने वाला है इसके बारे में। भविष्य से पहले थोड़ा सा पास्ट पे नजर डाल दी जाए और पिछले 3 सालों को थोड़ा सा याद किया जाए। पिछले 3 सालों में कौन सी 2 बड़ी घटनाएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा क्लियर तरीके से याद आती है? तो पहली घटना आपको देखने को मिलेगी 2020 में शुरू होने वाला किसान आंदोलन। 25 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 19 नवंबर 2021 तक ये चला। पूरे 1 साल ऑलमोस्ट इस किसान आंदोलन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और उसके बाद ये समाप्ति के रास्ते पर चलता हुआ नजर आया। वहीं पर 24 फरवरी 2022 24 फरवरी ये वो दिन था जब पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था यूक्रेन के खिलाफ, और उस घटना को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन और रशिया के बीच की प्रॉब्लम आज भी कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आ रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच की प्रॉब्लम को 2 साल होने वाले हैं, वैसे ही किसान आंदोलन की यहां पर नई शुरुआत होने वाली है। और 13 फरवरी 2024 को किसान आंदोलन की नई शुरुआत हुई। अब यहां पर यह किसान आंदोलन किस लेवल पे और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और रशिया और यूक्रेन का रास्ता आगे क्या होता हुआ नजर आएगा और ग्रहों की स्थिति क्या दिखाती है, इसको थोड़ा सा हम यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। यह कहीं ना कहीं इत्तेफाक है या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इधर इसके 2 साल पूरे हो रहे थे और इधर किसान आंदोलन ने भी अपना पार्ट 2 शुरू कर दिया और इसी वजह से यह समय जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हर ग्रह अपना काम करता है, हर ग्रह अपनी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अपने रूप और स्वरूप को दिखाता है। जब भी कोई 2 ग्रह आपस में मिलते हैं, जब भी कोई 2 ग्रह आपस में संयोग करते हैं, तो वहां पर युति संबंध की वजह से देश और दुनिया में उसके प्रभाव बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से देखे जाते हैं और 2 ग्रहों के साथ दूसरे ग्रहों की इक्वेशंस आग में घी डालने का काम करती है और यही एस्ट्रोलॉजी की खूबी है, यही एस्ट्रोलॉजी की खासियत है। किसान आंदोलन 2020 की अगर हम बात करें तो उस समय इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था। उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो था वो थे शनिदेव। शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियर तरीके से देखने को मिल रहा था। शनिदेव के साथ ही केतु का भी रोल वहां पर बहुत बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा था और शनिदेव और केतु के साथ बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्रह जो था वो थे मंगल देव और इसी वजह से मंगल का प्रभाव अग्रेसिव तरीके से निकलता हुआ नजर आया। वहीं पर जब हमने फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच की इक्वेशन देखी तो वहां पर भी इन्हीं 3 ग्रहों का, शनि, केतु और मंगल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इन्हीं 3 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला और कहीं ना कहीं किसी न किसी इक्वेशन से तीनों कंबाइंड होते हुए नजर आए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आज की जब हम डेट देखते हैं, आज की जब हम कुंडली देखते हैं तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। आज की डेट में शनिदेव जो है वो सूर्य के साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं। 15 मार्च 2024 ये वो दिन रहेगा जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगलदेव राशि परिवर्तन करते ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि और केतु के साथ युति संबंध बनाते हुए नजर आएंगे। मतलब कि केतु के साथ दूसरा संबंध दृष्टि संबंध रहेगा और शनि से पूरी तरह से कांटेक्ट में आते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे शनि और मंगल के बीच की लड़ाई यहां पर शुरू हो जाएगी। शनि और मंगल 2 बड़े ग्रह एक दूसरे को ऊपर उठाने या नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। इस वजह से दोनों के बीच की इक्वेशंस में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी होती हैं और कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होती है।
आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अलार्मिंग सिचुएशन पर बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें जो कि नेगेटिव तौर पर यहां पर देखी जा सकती हैं उसके बारे में। पॉजिटिव चीजों के लिए मैं स्पेसिफिकली एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, रशिया और यूक्रेन को पहले ध्यान से समझते हैं और इसका मंगल और शनि के साथ संबंध भी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो रशिया और यूक्रेन की अगर यहां से फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखा जाए तो किसी भी एंगल से नहीं दिखाई देता कि मंगलदेव या शनिदेव मिलकर के इस चीज को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि हमास और इजराइल की तरफ जो परेशानियां देखने को मिली, इससे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में थोड़ी सी ढील देखी गई और यूक्रेन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। बट यूक्रेन बार बार कह रहा है कि हम पलटवार करेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे, और रशिया अपनी जगहों को कब्जा लेने की कोशिश यहां पर कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो अभी रेड सी की तरफ चल रही है, ये भी आने वाले समय में कई सारी कैलकुलेशंस दिखाती हैं जो इंडिकेशंस खराब डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे समय में ये एक और क्लियर इंडिकेशन नजर आ जाता है कि रशिया और यूक्रेन के साथ साथ और कई छोटी छोटी इक्वेशंस विश्व में चलती रहेंगी जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगी। मतलब कि एक तरह से पैनिक का माहौल जो है वो बना रहेगा, लोगों के बीच में परेशानियां चलती रहेंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो देखने को मिलेगी रशिया और यूक्रेन के साथ साथ इजराइल हमास की तरफ। गाजा का जो वो अभी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले एक महीने में। 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024, ये वो दिन रहेगा जब सूर्य अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा मीन राशि में राहु के साथ। शनि और मंगल की युति बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में यहां पर बनी रहेगी कुंभ राशि में, और केतु और राहु पूरी तरह से प्रभावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले 8 अप्रैल 2024 को ग्रहण दोष भी बनेगा। इस वजह से ये जो समय है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल देखने को मिलता है और बहुत क्लियर है कि रेड सी की तरफ परेशानियां बढ़ते हुए नजर आती है। ये बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं की जा सकती कि स्थिति कंट्रोल में आने वाली है, स्थिति बिगड़ते हुए ही नजर आती है। और ऐसी परिस्थिति में अगेन एक चीज दिमाग में रखिएगा, हम विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहे, किसी भी तरह का वर्ल्ड वॉर इक्वेशन यहां पर क्रिएट नहीं होगा, बट एक लॉन्ग टर्म फाइट यहां पर जरूर क्रिएट होती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। लॉन्ग टर्म फाइट कैसी? जैसे किसान आंदोलन, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच की परेशानी, और अब ये तीसरी परेशानी जो है ये अगेन एक लंबे समय की इक्वेशंस को यहां पर इंडिकेट करती है। तो ये तो चीज यहां पर और भी ज्यादा क्लियर हो गई कि आने वाले समय में इस तरह की इक्वेशंस आपको विद इन अ मंथ देखने को मिल जाएगी। खासकर 10 अप्रैल 2024 का दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली दिन यहां पर रहने वाला है। और अगर हम इसको और थोड़ा ध्यान से देखें, हम इसको पास्ट से भी रिलेट करके देखते हैं, तो देखिए पास्ट में भी इस तरह की घटनाएं काफी सारी देखने को मिली है। सेम इक्वेशन हमें पास्ट में भी देखने को मिला है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1994 की इक्वेशंस को जाकर के देखिएगा। 1994 में कुछ इसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिली थी, और 1994 में भी देश और दुनिया में कई सारी बड़ी घटनाएं होते हुए दिखाई दी थी। ऐसे समय में आज की तारीख में अगर हम देखें तो आने वाले समय में 3-4 प्रमुख घटनाएं जो देखने वाली हैं आपको, वो कौन कौन सी हैं? तो आने वाले समय में, आने वाले 1.5 से 2 महीने में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, चाहे वो रेल मार्ग देख लीजिए, चाहे वो पानी के द्वारा समुद्री यात्राओं को देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कई सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। इसके अलावा समुद्र और ओशन या पानी की वजह से कोई परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। पानी के जहाज में कोई परेशानी देखने को मिलेगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी, वो घटना भी हमने देखी, आज मैं फिर कह रहा हूं। इस तरह की इक्वेशंस हमें अभी मार्च और अप्रैल के महीने में भी देखने को मिलेगी। मतलब कि स्थिति अभी भी सुधरने और संभलने वाली नहीं दिखाई देती। वाटरी इलाके में पानी स्पेशली प्रभाव देखने वाला रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। और पानी की वजह से परेशानी, पानी की वजह से एलर्जिक इश्यूज आना, दूषित पानी का प्रयोग करना, इस तरह की न्यूज आप सुन सकते हैं। और या फिर आप देख सकते हैं कि
पानी की वजह से कोई बड़ी समस्या देखने को मिल रही है या ओशियंस में, समुद्री इलाकों में बहुत बड़ी कोई परेशानी देखने को मिल रही है, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो अभी ये किसान आंदोलन और ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। कुछ समय के लिए ये शांत अगर होता भी है तो ये जून के बाद फिर उठेगा, क्योंकि जिस तरह की इक्वेशंस बन रही हैं ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो यहां पर ये खराब स्थिति को ही इंडिकेट करता है। ऐसे में अगर कोई बातचीत होती है, बीच में कोई बीच बचाव होता है, तो कुछ समय के लिए शांत रह करके फिर उठता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के साउथ की तरफ अगर देखा जाए या भारत के साउथ वेस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना यहां पर जरूर दिखाई देती है, और खासकर उन इलाकों में जो समुद्री तट के पास में है वहां पर कोई बड़ी परेशानी हमें जरूर दिखाई देती है। उम्मीद करूंगा कि कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी नेगेटिविटी वहां पर ना देखने को मिले। इसी के साथ साथ एक और चीज बहुत अच्छे से यहां पर दिखाई देती है, जब जब शनि और मंगल साथ में आते हैं, जब जब शनि और मंगल अपने आप को प्रभावी करने की कोशिश करते हैं, तब तब एक वॉर जैसी स्थिति, एक पूरी तरह से हलचल जैसा माहौल, एक भगदड़, और आप कह सकते हैं कि लोगों को गिराना, लोगों का मरना, आतंकवादी विस्फोट होना या फिर किसी तरह की कोई जनता को नुकसान पहुंचना, आक्रोशित करने वाला माहौल देखने को मिलता ही मिलता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ऐसे समय में हमारे देश की सरकार कुछ अध्यादेश जारी कर सकती है, कुछ नए नियम, कायदे, कानून बना सकती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठोर कानून हो सकते हैं। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं, जिसका विपक्ष विरोध करता हुआ भी नजर आएगा। ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की इक्वेशंस भी यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा इसी बीच में देखिए, भूकंप का आना, साइक्लोन का आना, ये तो बहुत एक तरह से कहूंगा कि कॉमन इक्वेशंस में आ रहा है कि ये तो एक विस्फोटक, एक्सप्लोसिव इक्वेशन जब बनती है, एक्सप्लोसिव चीजें होने के चांसेस जब बनते हैं, तो यहां पर इस तरह की चीजें तो होती ही होती है, और इस तरह की चीजें देखने को मिलती ही मिलती है। बहुत क्लियर इक्वेशंस यहां पर बन रही है। इसके अलावा साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ कोई बड़ी घटना हो सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अमेरिका में भी किसी तरह की नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिल सकती है, खासकर मैक्सिको के आसपास और नॉर्थ अमेरिका के आसपास कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी जरूर रहेगी। इस तरह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो समय रहेगा, इसमें दो तीन चीजें और ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। जान का नुकसान, लाइफ को लेकर के कोई हार्म होना, कोई परेशानी होना बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। जैसे अभी किसान आंदोलन में भी आई थिंक 10 से 15 लोगों को नुकसान हुआ है, कुछ की डेथ भी हुई है, तो वो इक्वेशन भी यहां पर क्लियरली दिखाई देती है कि ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, वो बढ़ते हुए और परेशान करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और सरकार, मतलब गवर्नमेंट और जनता के बीच में, सरकार और जनता के बीच में कोई ना कोई परेशानी कंटिन्यूटी में होते हुए नजर आती है। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। इलेक्शंस भी हैं हमारे देश में, और इलेक्शंस की वजह से भी कुछ परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। हमारे देश में अभी बंगाल की तरफ देख लीजिए आप, हरियाणा, पंजाब की तरफ देख लीजिए आप, दिल्ली में देख लीजिए आप, प्रॉब्लम्स जो है वो रह रही है, और अब साउथ में भी शुरू होने वाली है। ये भी क्लियर इंडिकेशंस यहां पर दिखाई देते हैं। मार्केट में भी अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलेगा, और डाउन ट्रेंड मार्केट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा अभी तो ग्रहण की कैलकुलेशन में और कर रहा हूं, ग्रहण के प्रभाव में आपको और बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरह से होते हुए नजर आएंगे। बट आज समय की कमी के कारण और कुछ कैलकुलेशंस अभी बाकी हैं, उसके कारण से जितनी कैलकुलेशंस हुई हैं वो आपको बताने की कोशिश करी है, एंड उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से और आगे इस कैलकुलेशंस को कंटिन्यूटी में रख करके आपको और ज्यादा अच्छी चीजें बताने का प्रयास जरूर करूंगा। बट ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं ये नोट करके रख लीजिएगा। 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024 को जब शनि और मंगल मिलेंगे, उसके आसपास में सारी चीजें होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ ये पूरी तरह से 15 अप्रैल तक का समय
यहां से खासकर 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का समय जो है वो शनि और मंगल की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और कई सारी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी जगह पर किस इंटेंसिटी के साथ कितनी भारी घटनाएं यहां पर देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।